यही देवबंद के लोग थे जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप इस हकीकत को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दो तरह के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा समाज में नफ़रतें फैलाते हैं, दंगे फसाद जिनकी बिना पर सबसे ज़्यादा मुल्क में हुआ करते हैं। उनमें सबसे बड़ी जमात और पहली जमात का नाम है RSS। ये जमात दावा करती है कि यही जमात हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं और यही असली देशभक्त हैं। जो इनके नज़रियात को फॉलो करने वाले हैं वो देशभक्त हैं, और जो RSS के नज़रियात को फॉलो नहीं करते वो देशद्रोह है। सबसे ज़्यादा ये जमात मुसलमानों को निशाना बनाती है और मुसलमानों का नाम लेकर अपनी रोज़ी रोटी का धंधा करती है। दूसरी जमात है जो अपने आप को मुसलमानों के और सुन्नियत के ठेकेदार समझती है, जिसे आप बरेलवी जमात कह सकते हैं। बरेलवी जमात के लोगों का दावा है कि यही असली सुन्नी हैं, यही पक्के सच्चे मुसलमान हैं, जो इनके नज़रियात, अक़ाइद व मसाइल को फॉलो करने वाले हैं। बस वही सुन्नी, वही मुसलमान हैं, बाकी सब के सब गुमराह हैं, काफिर हैं, मुसलमान नहीं हैं और कम अज़ कम तो सुन्नी है ही नहीं है इनके दावे के मुताबिक। इसी तरीके से ये अवाम को ये भी धोखा देते हैं कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का दौर था तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करने वाले जो मुसलमान थे वो तमाम के तमाम मुसलमान बरेलवी थे। और फिर इस तरीके से उलमाए देवबंद का नाम लेकर के ये समाज में नफ़रत फैलाते हैं कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उलमाए देवबंद ने जंग आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि ये अंग्रेज़ों के इशारे पर काम कर रहे थे। नौज़ बिल्लाह, ये इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी इल्ज़ाम तराशी है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जिस तरीके से दुनिया जानती है कि RSS वाले अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, लेकिन आज जब साहब इक़्तिदार हो गए तो वही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं, लेकिन माजी में वो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे। यही हाल इन बरेलवियों का है कि इन्होंने जंग आज़ादी में कोई ख़ास कारनामा तो अंजाम नहीं दिया, लेकिन आज जब देश आज़ाद हो चुका है, अब जब दुनिया इससे पूछती है, अवाम इससे पूछती है कि बताओ तुमने क्या किया, तो अपने ऐब पर पर्दा डालने के लिए जिन उलमा ने कुर्बानियाँ दी, जिनका ताल्लुक़ बरेलवी से नहीं है, अब उनका नाम लेकर के ये कहते हैं कि देखो ये हमारे आलिम हैं, और फिर उलमाए देवबंद का नाम लेकर के ये अवाम को वर्गलाते हैं कि देखो इन उलमा ने कोई कुर्बानी नहीं दी है, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप तारीख़ का मुताला करें, इतिहास की किताबें पढ़ें, जंग आज़ादी पर लिखी गई किताबें पढ़ें, तो शायद कोई ऐसी किताब होगी जिसमें उलमाए हक़, उलमाए देवबंद की कुर्बानियों का तज़किरा न मिले। और मैं 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जिस तारीख़ आज़ादी हिंद में उलमाए हक़, उलमाए देवबंद की तारीख़ का तज़किरा न किया जाए, इनकी कुर्बानियों का तज़किरा न किया जाए, वो तारीख़ आज़ादी हिंद मुकम्मल नहीं हो सकती है, वो नाक़िस और अधूरी रहेगी। बहरहाल हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये वीडियो है। इस वीडियो के ज़रिए आप दोनों का जवाब समझ सकते हैं। वो RSS वाले जो मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों में उलमाए देवबंद उनके निशाने पर ज़्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उलमाए देवबंद ही वो जमात है जो हर दौर में मुसलमानों की सही नुमाइंदगी करने वाली जमात है। इसलिए वो उलमाए देवबंद को ख़ास तौर से और मुसलमानों को आमतौर पर टारगेट करते हैं। ओवैसी साहब का ये बयान उनका भी जवाब हो गया। और बरेलवी जमात जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं और अपने आवाम में ये बताने की कोशिश करते हैं कि देवबंदियों ने जंग आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया है, तो उनके मुंह पर भी ज़ोरदार धमाचा है। चुनांचे आप जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये बात ज़रूर सुने कि वो उलमाए देवबंद के सिलसिले में क्या कुछ कह रहे हैं। यही देवबंद के लोग थे जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की, माल्टा की जेल में सालों रहे। यही देवबंद के लोगों ने आजाद टू नेशन थ्योरी की रिजेक्ट किया उसको। तालिबान, देखिए देवबंद एक स्कूल ऑफ थॉट है और पाकिस्तान में भी है, वो उनका अलग मामला है, मगर जितने देवबंद के स्कॉलर्स हैं वो भारत की जमीन से मोहब्बत करने वाले हैं। उनकी वफादारी पर शक करने वाला भारत का दुश्मन है, कह रहा हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन,
जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये वीडियो इतना भयानक और ख़तरनाक है कि अगर इस वीडियो को बरेलवी जमात सुन ले तो शायद वो बेहोश हो जाए। हिंदू तो जानते हैं, आरएसएस वाले जानते हैं कि मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन चूँकि उन्हें मुसलमानों के नाम पर धंधेबाजी करना है इसलिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी करते रहते हैं। यही हाल बरेलवियों का भी है। इनके उलमा जानते हैं कि उलमाए देवबंद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कुर्बानियों के मुकाबले में हमारी कुर्बानियाँ उनकी जूती के धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आवाम में मकबूलियत बढ़ाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए ये झूठ बोलना उनकी मजबूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये वीडियो बरेली मज़हब के लिए किसी बम से कम नहीं है। वैसे सिलसिले में आप हज़रात क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया इस सच्चाई से आगाह हो सके और जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़, वो उस प्रोपेगेंडे से बच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।